तो जो भी टॉपर्स बोलते हैं कि मैंने 360 और 360 लाने के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो क्या वो सच बोलते हैं? हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना कुशवाहा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 360 और 360 लाने के लिए सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए, या फिर कोई और भी बुक्स हैं जिनका तुम्हें सहारा लेने पड़ेगा, या फिर कोई और भी सोर्स है क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो तुम्हें चाहिए होगा। मैंने कैसे 350 स्कोर किया था अपने टाइम पे, और तुम कैसे कर सकते हो अपने टाइम पे, इस वीडियो में सबके बारे में बात करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द बाइबल, द रामायण, द कुरान, एनसीईआरटी के बारे में। तो सबसे पहली बुक है एनसीईआरटी, जो कि तुम्हें पढ़नी ही पढ़नी है, और तुम्हें उसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें वो पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। क्या मैं नोट्स कर लूँ तो हो जाएगा? मैं अपने नोट्स से ज़्यादा अच्छे से समझ पाता हूँ, और मैं एनसीईआरटी मुझे समझ में नहीं आती, मैं पढ़ना नहीं चाहता, मुझे बोरिंग लगती है। कोई भी तुम्हारे पास दूसरा बहाना नहीं होना चाहिए कि मैं क्या एनसीईआरटी के अलावा कुछ करूँ तो हो जाएगा, नहीं होगा। जो भी टॉपर बोलता है ना कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, ट्रस्ट मी, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी सिलेक्शन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के। सच में बहुत सारे लोग तुमसे बोलते हैं कि मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। सच में उन्होंने सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ी होगी, क्योंकि जो पेपर आना है वो एनसीईआरटी से ही आना है। 2025 का पेपर कितना टफ आया था। मानती हूँ 3 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी थे या 4 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, फिर भी 340 मार्क्स का पेपर सिर्फ एनसीईआरटी में से था। जो रिडक्शनल बायोलॉजिस्ट वाला क्वेश्चन था, और एक और जो क्वेश्चन था वो तुम्हारा रामदेव मिश्रा करके कोई साइंटिस्ट थे, उनका जो क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो एनसीईआरटी में नहीं था, वो एनसीईआरटी में था पर वो छुपा हुआ था, पर इसका मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी के बाहर से था, वो एनसीईआरटी में से ही था। अब देखो, तो तुम्हें क्या करना है ना, एनसीईआरटी बिल्कुल प्रॉपरली पढ़नी है, बहुत अच्छे से। क्या सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के 360 और 360 आ सकता है? ट्रस्ट मी, आ सकता है। तुम्हें कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी और नहीं। नीट 2025 की बात करें तो मुझे बताओ, 4 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, तो 340 मार्क्स बता लोगे? क्या 340 मार्क्स का तुम्हें आता था? नहीं ना, यानी कि तुम्हारी एनसीईआरटी वीक थी। एनसीईआरटी पे तुम्हें काम करना है, एनसीईआरटी तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। ये बहाना अपने आप को मत देना कि पेपर टफ था इस वजह से मेरा बायो का स्कोर नहीं आया। देखो, पेपर टफ था फिजिक्स का, लेकिन बायो का क्यों तुम्हारा 340 नहीं आया? क्योंकि पेपर एनसीईआरटी में था, फिर भी नहीं आया। ठीक है, चलो 2-4 क्वेश्चन तुम्हारे स्ट्रेस में भी गलत हो जाते हैं, तो क्या 320 प्लस था? नहीं था। तो यानी कि तुम्हारी एनसीईआरटी में दिक्कत है, तुम्हें एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, पूरा पेपर एनसीईआरटी से आएगा। 340 प्लस का टारगेट बनाना, कितना भी आउट ऑफ एनसीईआरटी आए, कितना भी कुछ भी आए, लेकिन तुम उसमें प्रॉपरली परफॉर्म करके आओगे। मान लो 4 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी 340 लेके आओगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है? 5 क्वेश्चन आए 335 लेके आना, 1 क्वेश्चन आया 355। कोई भी ऐसा तुम्हारे पास ना ऑप्शन नहीं होना चाहिए ये देने के लिए कि यार ये चीज़ थी इस वजह से मेरा कम था मार्क्स। एटलीस्ट बायो को तो टॉप पे रखो, क्योंकि तुमने सुना होगा ये चीज़ कि सिलेक्शन तुम्हारा केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ही होता है, क्योंकि केमिस्ट्री बायोलॉजी शुड बी ऑन योर टॉप। फिर रैंकिंग तुम्हारी मॉडरेट है, फिजिक्स चल जाएगा काम। ठीक है, अभी भी जो 25 वाला बच्चा था जिसकी फिजिक्स और सॉरी बायोलॉजी और केमिस्ट्री टॉप पे थी, और एवरेज भी फिजिक्स थी ना, तो वो ले गया वो चीज़ है। तो उसको एवरेज पे रखोगे चलेगा काम। बायोलॉजी को तुमने अगर छोड़ दिया ना, थोड़ा सा भी हल्का छोड़ दिया, तुम गए। ये चीज़ है, बायोलॉजी को तुम हल्के में नहीं ले सकते हो। अब देखो एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, ये मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी उस पर कि मेरे 350 कैसे आए थे, तुम उसको देख लेना। तो तुम्हें ना पूरा ऐसे हाईलाइटर लेके ऐसे पोतती नहीं जानी होती है एनसीईआरटी की, तुम बस उसको कलरफुल कलरफुल करते जाओगे, और बस वो दिखने में सुंदर लगनी चाहिए, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम्हें पूरी एक एक शब्द पढ़ना है। तुम दिख रहा होगा ना इसमें, कोई भी तुम्हें पेज खोलना, तुम्हें ऐसा कोई शब्द नहीं दिखेगा जो मैंने उस पर अंडरलाइन नहीं कर रखी है ना, वो अनलेस वो बिल्कुल फालतू हो। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ऐसे लाइन लाइन कर करके पढ़ी है, ऐसे ऐसे एक एक उंगली रख के मैंने एक एक शब्द पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी का, है ना। तुम्हें एनसीईआरटी ऐसे याद रखनी है कि बिल्कुल तुमसे कोई ना नींद में भी पूछ ले और तुम ऐसा आंसर देके आ जाओ। ठीक है, ये चीज़ है। तो एनसीईआरटी के बारे में मैं तुम्हें इतना ही बताना था, और तुम्हें ट्रस्ट दिलाना था कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से भी सिलेक्शन होते हैं। मैंने खुद ही आपने 350 स्कोर किया, तो उसके लिए कोई भी बुक एनसीईआरटी के अलावा सॉल्व नहीं की थी, बिल्कुल भी नहीं फेंकनी। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ी होगी हर किसी ने। अगर तुम्हारा कोई चैप्टर वीक है ना, तो उसके लिए तुम्हें एक रेफरेंस बुक तो सॉल्व करनी ही करनी पड़ती है। मैंने भी की थी, तो मेरे कुछ चैप्टर्स वीक थे, जैसे कि ये मॉलिकुलर बेसिस में बार बार भूल जाती थी, तो मैंने जेनेटिक्स के लिए पूरी के लिए रेफरेंस बुक में से सॉल्व करी थी। थोड़ा मुझे सेल डिवीजन में दिक्कत होती थी, सेल डिवीजन के लिए मैंने रेफरेंस बुक सॉल्व करी थी। बाकी रिवीजन के लिए मैं कोई सी बुक होती है जो सॉल्व करनी होती है, तो रिवीजन के लिए मैंने क्या किया था, बायोहैक सॉल्व की थी। ठीक है, और बायोहैक के अलावा रिवीजन तुम कैसे कर सकते हो, एनसीईआरटी के थ्रू ही कर सकते हो। बाकी और एक चीज़ और होती है, उसका मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, आकाश के माइंड मैप्स वगैरह आते हैं, तो वहाँ से तुम रिवीजन कर सकते हो, मैंने वहाँ से भी किया था। ठीक है, और एक और बात मैं अभी बताऊंगी लास्ट में। पहले अब देख लो रेफरेंस बुक कौन सी यूज़ की थी मैंने, दैट इज दिस, एमटीजी।
ठीक है। तो MTG इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। अगर तुम्हें कोई भी बुक खरीदनी है रेफरेंस के लिए तो MTG के अलावा कोई और मत खरीदना। सबसे ज़्यादा अच्छी बुक MTG ही है। और इसके अलावा तुम ना किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते। उसमें इतनी अच्छी बुक है, इसमें असर्शन रीजन दे रखे हैं। इसमें पहले देखो MCQ कॉर्नर होता है ना, फिर उसके बाद तुम्हारे वो दे रखे हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल हॉट्स करके क्वेश्चन वो दे रखा होता है। फिर उसके बाद NCERT एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम दे रखी है। फिर उसके बाद तुम्हें असर्शन रीजन का कॉर्नर दे रखा है। तो मतलब ऑल इन वन बुक है। अगर तुम्हारा कोई चैप्टर वीक है यहाँ से करोगे ना, फिर तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब तुम्हारा रहा, ये मेरे पास ना पुरानी बुक है, मैं अभी तुम्हें दिखा दूंगी कि इसके क्वेश्चंस कैसे हैं। तो ये मेरे पास पुरानी बुक है, तुम नई वाली लेना जिसमें ना तुम्हें थोड़ी पतली दिखेगी, क्योंकि सारे चैप्टर तुम्हें मोटी दिखती है। तो सेकंड बुक ये, थर्ड बुक कौन सी है जो तुम्हारे पास मस्ट है, वह होनी ही होनी चाहिए, दैट इज दिस। इसे देख के कुछ कुछ तुम्हें याद आ रहा होगा कि मैंने अपनी ये प्रीवियस बुक वीडियो में भी दिखाई थी, जो मैंने बुक बताई थी ना फिजिक्स के लिए बुक बताई थी कि ये बुक तो तुम्हारे पास होनी होनी चाहिए। तो फिजिक्स के लिए, क्योंकि इसमें 3 in 1 है ना, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं 19 ईयर के, तो मैं तुम्हें वो दिखा रही हूँ। चाहे सब्जेक्ट वाइज ले लो, अभी स्टार्टिंग है तो तुम सब्जेक्ट वाइज लेना। और वो कहीं रखी होगी, मुझे मिलने रही थी तो मेरे पास ये सामने रखी थी तो मैंने यही उठा ली। तो तुम्हें ना ऐसी बुक लेनी है जिसके पास ना हिंट्स एंड सोल्यूशन ऐसे डिटेल में दे रखे, ठीक है। उससे क्या होगा, मान लो तुम्हें कोई बुक ना कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई आउट ऑफ NCERT टॉपिक था जो आया था उस टाइम पे पेपर में, तुम्हें NCERT में तो मिलेगा नहीं, तो फिर तुम्हारे ना पीछे से सोल्यूशन होगा ना, तो यहाँ से तुम पढ़ सकते हो कि ये टॉपिक है, ये बातें हैं। तो ऐसी बुक लेना जिसमें ना तुम्हें सोल्यूशन अच्छे मिले। तो प्रीवियस ईयर दीदी कितने साल के कब तक करने हैं, तो इसका क्वेश्चन है एटलीस्ट 15 to 20 ईयर के करो बायो में। मैंने फिजिक्स में क्या बोला था, फिजिक्स में मैंने बोला था कि जितने ईयर के मिल जाए उतने करो, 25 35 40 जितने के मिल जाए उतने करो। लेकिन बायो में उतना मत करना, बहुत आउट ऑफ NCERT चले जाएगा उधर, फिर दिमाग एकदम खराब हो जाएगा, तो वो मत करना। इसके लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उतना करोगे तो चलेगा, सिर्फ 15 to 20 ईयर के कर लो, उन्हीं को बार बार पे करो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का एक सीक्रेट और है, कमेंट करना, मैं तुम्हें बता दूंगी कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर दी थी मैं। तो उससे क्या होता था, मैं एक चैप्टर को बार बार पे रिवाइज कर लेती थी, मुझे कोई रेफरेंस बुक खरीदने की मतलब इसके अलावा कोई नीड नहीं लगी थी। और NCERT मेरे दिमाग में रहती थी, प्रीवियस ईयर ऐसे टिप्स पे रहते थे कि कोई भी बोलते तो मैं तुरंत आंसर दे दूंगी, अच्छा ये ऐसे। तो ये मैंने कैसे किया था, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, तो क्योंकि ये वाली फिर बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी मैंने इसमें बहुत बातें बता दी नहीं, ठीक है बता दी हैं। तो और कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो तो मुझसे कमेंट पे पूछ लेना। और अकेले सफ़र मत करना यार, कोई परेशानी हो ना तो पूछ लेना। मैं खुद जानती हूँ कि मतलब नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे हमें कितना अकेला अकेला लग रहा होता है। मैं जब प्रिपेयर करती थी ना तो मैं भी ऐसी सोचती थी यार कोई हो जिससे हम मतलब बोल सकें, खुल के पूछ सकें कि दी ये चीज़ मैं कर लूँ, ये सही है कि नहीं है। स्पेशली जब तुम ना तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड में से कोई डॉक्टर हो ही ना, तुम पहले इंसान हो जो नीट का पेपर देने वाले हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सच में, ट्रस्ट मी। वो रिलेट कर पा रहे होंगे जो पहली बार खानदान में नीट का पेपर दे रहे हैं। आई वॉज वन ऑफ देम जो पहली बार नीट का पेपर दे रहे थे। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, तो कुछ समझ में ही नहीं आता था, सब मैं सब करके बैठ जाती थी, फिर पेपर ख़राब कर दिया, फिर अगली बार दिया, फिर पेपर ख़राब कर दिया। वो चीज़ है, खुद से गिरी हूँ, खुद से सीखी हूँ। इस वजह से मैंने ये चैनल बनाया है कि कोई मेरा जैसा इंसान हो जिसको कुछ नहीं पता कि यार क्या टेस्ट सीरीज़ होती हैं, कौन सी लेनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें देखते हैं, कौन सी रेफरेंस बुक होती हैं, तो वो कम से कम इन सब चीज़ों से रिलेट कर पाए अच्छे से। और बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो कमेंट के रिप्लाई भी मैं मोस्टली इस वजह से सारे कमेंट्स के रिप्लाई कर देती हूँ। किसी को भी दिक्कत होती है ना, तुम देखना, मैं मोस्टली सभी के करने की कोशिश करती हूँ। जैसे भी टाइम मिल जाता है ना, मैं फ्री होती हूँ, मैं कमेंट्स ही देखती हूँ और सबका रिप्लाई करती हूँ। तो भले ही मतलब ये चीज़ है कि नहीं सब्सक्राइबर नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें पता नहीं है, बट सच में मैं बहुत गिरी हूँ और बहुत सीखा। मैं नहीं चाहती कि कोई और गिर के सीखे, दूसरे के गिरे हुए से सीख लो, तुम्हें फ़ायदा रहेगा। वो ताने बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं कि तुम्हें जो मिल रहे हैं तुम डिजर्व नहीं करते हो, वो ताने वो तुम्हें नीट के प्रिपरेशन में खाने पड़ते हैं। ये सच में बहुत बुरी रेड रेस है, बट ठीक है अभी है इसमें तो करना है, सक्सेसफुल होना है, फिर उनके मुंह पे ही तमाचे मारने हैं सक्सेसफुल होने के बाद। आने तो तुम्हारे पास ही है ना वो पेशेंट बन के। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, बाय बाय।